हर्ष काफर इनका नाम हुआ, हर्ष इनका नाम हुआ, हर्षवर्धन जोशी इनका नाम हुआ, काफर इन्होंने खुद लगा लिया है। काफर का क्या मतलब हुआ दाजू? जो कफरी रखा होता है दम हम पी के ना, उसी को काफर कहते हैं। तो आप तो दम पीते नहीं हो, कैसे कफरी गए आप? तो वैसे भी आम जीवन में भी तो बिना दम पिए भी तो कफरी था आदमी, वो मैं हूँ। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 3 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज ब्लॉग जो है थोड़ी देरी से शुरू हो रहा है। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, तो अभी बहुत देरी से शुरू हो रहा है और बढ़िया सी धूप आई है। सर्दियों की धूप जो होती है मखमली, तो उसका आनंद ले रहा हूँ आंगन में बैठकर। और हमारे जो वैभव भाई हैं वो वापस आ गए हैं। कल घूमने गए थे, घूमने क्या गए थे, अपने घर गए थे, तो कल वापस आए हैं। अब उनसे आज बातचीत करते हैं कि कैसा लगा। करीब 10 दिन वो रहे यहाँ से दूर, गांव से दूर। तो दोस्तों वैभव जी हमारे सामने हैं और खा पी के भी पसरे हुए हैं यहाँ पे। तो ये बताइए कैसा लग रहा है पहाड़ आकर वापस? लग रहा है कि घर आ गया हूँ वापस। घर जैसी फीलिंग आती है इस पहाड़ में। अच्छा, घर से तो आप आ रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको घर आ रहा हो? क्योंकि अब यही मन भी यही लग गया, तन मन सब यही लगा हुआ है। तो वहाँ मौसम बदला, मौसम का बदलना और गले का ख़राब होना, काफ़ी चीज़ें देख ली। मुझे खांसी नहीं हुई थी, मतलब मुझे 4-5 साल से खांसी हुई नहीं थी। कभी जुकाम हो जाता था थोड़ा बहुत, इस बार मुझे खांसी भी हो गई। क्योंकि मैं 4-5 महीने से लगातार यहाँ था, यहाँ के वातावरण में। रोज़ सुबह एक रूटीन था हमारा, दौड़ने भागने जाना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना, काम करना। उसमें इतना ढल गए थे कि वो जैसे ही बदलाव हुआ, उसमें चेंज आया, तो शरीर ने भी बोला कि हाँ कुछ तो मतलब। तो अब जब यहाँ से आप दिल्ली होते हुए वहाँ पहुँचे ना, प्रयागराज गया, इलाहाबाद, तो आपने वो महसूस किया पॉल्यूशन वाला फैक्टर? हाँ बिल्कुल। दिल्ली में तो घुसते ही, यहाँ से यूपी में देखो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जैसा कि ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था। आपने पुराने व्लॉग में भी देखा होगा कि मुझे बोलते हुए खांसी आ जा रही है। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कुछ दिन से। अब इसको ठीक करने में मुझे टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे। अब वो प्रदूषण पूरा महसूस हुआ था घुसते ही दिल्ली में। मार्केट जा रहे हो क्या? वहाँ की बदबू और वो कूड़े और ये सब, मतलब काफ़ी दिक्कत हुई लंग्स को एडजस्ट करने में, फेफड़ों को। अच्छा, एक दिन में कितने सिगरेट है दिल्ली का हिसाब? अगर एक दिन में अगर आप आउटडोर से, जैसे मैं सुबह वहाँ भी रनिंग कर रहा था, तो आप समझ लो कि आपने 8-10 सिगरेट फूंक ली। अच्छा। अगर आप वहाँ आउटडोर कुछ सांस ले रहे हो बाहर वातावरण में। तो कोई अगर जैसे सिगरेट का शौकीन है तो उसके लिए तो अच्छा है, बिना खर्चे के सिगरेट पी रहा है। नहीं, वो तो सिगरेट का शौकीन तो सिगरेट पिएगा ही, क्योंकि उसे तंबाकू का वो स्वाद चाहिए। तो निकोटीन नहीं है उसमें, नुकसान वो तो नहीं करेगा, लेकिन निकोटीन चाहिए। निकोटीन वालों को तो चाहिए ही। तो खैर वो तो अभी यहाँ मौसम में कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ ठंड बढ़ गई है और ज़्यादा हो गई है। ठंड बढ़ गई है? हाँ ठंड हो गई। वहाँ ठंड नहीं थी। पहली बात तो हम कपड़े लेके गए थे वहाँ, यहाँ से जैकेट वगैरह लेके गए हम, लेकिन वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो वैसे की वैसी पड़ी थी बैग में। अच्छा। तो वहाँ कभी भी ठंड इतनी नहीं है जितनी यहाँ है। और वहाँ ऐसा आसमान दिखता है क्या जैसा अभी दिख रहा है? आसमान तो है ही नहीं, वहाँ दिख ही नहीं रहा था। धूप तो दिख ही नहीं रही थी। जो भी आपके ऊपर जो नीला आसमान है ना, ओहो, क्या कहने इसकी। धूप तो वहाँ नहीं निकल रही है। यूपी दिल्ली कहीं नहीं निकल रही है। इनफैक्ट प्रयागराज में भी धूप नहीं थी, मेरठ में भी गए हम रहे, वहाँ भी धूप नहीं थी। दिल्ली में तो खैर धूप रहती नहीं, होती नहीं। तो बढ़िया है वैभव जी, आप अपनी खांसी सही करिए, थोड़ा शहद खाइए, शहद। हाँ आप दीजिए, आप कुछ शहद में अदरक डाल के कुछ तो दो आप। अदरक और काली मिर्च का एक पेस्ट बना के। आपने पूछा भी आपको मैं ऐसी दवाई दूंगा ना। शहद खाते हैं आप? हाँ शहद खाएंगे हम। अदरक खाते हैं आप? और शहद में आज मैं आपका ऐसा इलाज करूंगा, आप कल मतलब एकदम आपकी खांसी एकदम दूर हो जाएगी। ठीक है, चिंता मत करिए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने मेरी और वैभव भाई की बातें सुनी, बहुत ही बोरिंग बातें। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करने। यहाँ से सीधे कौसानी में जाके कुछ वो देखनी है, मकान देखने हैं वैभव लोगों के लिए, उनको रहने के लिए चाहिए। तो अगर आपका मकान है सोमेश्वर से कौसानी के बीच कहीं भी, तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं। फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं मिलता है या फिर नहीं मिलता है। बहुत देर से जा रहे हैं, 3:30 बज गए हैं और आते आते मुझे लग क्या रहा है, मतलब अंधेरा हो जाएगा, आराम से रात हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं सोमेश्वर से कौसानी की ओर। देखते हैं एक घर यहाँ पे दिखना है हमको, धौलाड़ के पास में।
उसके बाद देखते हैं कितना टाइम होता है, अगर वहाँ जाने का टाइम होता है या फिर नहीं होता है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल धौलाड़ के पास पहुँचने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे रुके हैं वैभव लोग, वैभव और अनु, तो यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे थे कौसानी, लेकिन लेट हो गया। जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था कि आते आते अंधेरा हो जाएगा, तो हम जब सोमेश्वर आए तो हमको अंदाजा हुआ कि जाते जाते ही अंधेरा हो जाएगा। तो अभी हम सोमेश्वर में ही आए हैं नेक जी के यहाँ पे। जैसे हम अंदर ऊपर आए छत पे चाय पीने, तो यहाँ पर एक परिचित दिख गए हैं। तो परिचित से भी आपकी मुलाकात कराई जाएगी, और वैभव लोग अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, वो भी आएंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों विराट भाई अपने साथ है, और जो मैं बोल रहा था कि यार तुमने कैसे किया है? तुम यही चाह रहे थे ना, वो मेल नहीं है, उसका मेल मिल गया। हेलो नमस्कार बोलो यार बढ़िया से। नहीं, हेलो हमारे दर्शकों नमस्कार और राम राम चलता है। नमस्कार, राम राम। तो दोस्तों ये है हमारे क्षेत्र के सबसे सम्मानित युवा और सबसे पहुंचे हुए कवि, जिसको हम कह सकते हैं, सच में बोल रहा हूँ। तो हर्ष काफर इनका नाम हुआ, हर्ष इनका नाम हुआ, हर्षवर्धन जोशी इनका नाम हुआ। काफर इन्होंने खुद लगा लिया है। काफर का क्या मतलब हुआ दाजू? जो कफरी रखा होता है, दम हम पी के ना, उसी को काफर कहते हैं। तो आप तो दम पीते नहीं हो, कैसे कफरी गए आप? तो वैसे भी आम जीवन में भी तो बिना दम पिए भी तो कफरीदा आदमी वो मैं हूँ। अच्छा, तो हर्ष काफर जी यहाँ चाय पीने आए होंगे। मैं एक बार बोल रहा था कि सोच रहा था आपको फोन करूं, लेकिन मैंने फिर कहा आप अल्मोड़ा दिख रहे थे कल। नहीं, अल्मोड़ा की फोटो होगी, मैं नहीं था अल्मोड़ा। अच्छा। मैं यही हूँ आजकल। अच्छा, यही हूँ आजकल। तो फोटो आप बाद में अपलोड करते हो मतलब? हाँ, हमारा शौचालय का काम चल रहा है ना। तो लाइटिंग मिली है क्या आपको, या फिर खुद नहीं, से बना रहे हो? अब बजट कम है तो उसका नाम शौचालय रखा है। अच्छा। वैसे वो बन रहा है, हाईटेक ही बन रहा है अच्छा। टॉयलेट, लेकिन उसका नाम इसलिए शौचालय कहा जा रहा है क्योंकि वो उसका बजट कम है। अच्छा, तो शौचालय में ही अब सोच आएगी कुछ कविताओं के लिए। तो अभी इतनी बातचीत करते हैं, हाँ, है ना? चाय आएगी तो फिर देखेंगे। कभी चाय आएगी या फिर कभी फुर्सत मिलेगी तो आपसे लंबी बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे उसके लिए, आजकल आप कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए ना। ठीक है, हाँ, तो दर्शकों को निराश करेंगे अभी, और बहुत फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों बज गए रात के 8। शाम में हर्ष भाई से मुलाकात हुई, चाय वाय पी, उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, और कौसानी जाने का जो प्लान था पहले ही कैंसिल हो चुका था क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अब शायद अगले वीकेंड पे जाएंगे कौसानी, और जो वैभव भाई है उनके लिए एक घर ढूंढना है वहाँ पे, वहाँ या फिर सोमेश्वर में कहीं भी मिल जाए। तो अगर आपके पास कोई बढ़िया सा घर हो जिसमें कोई नहीं रहता हो, 3-4 कमरों का घर, आगे थोड़ा खेत वेत हो छोटे मोटे, तो मेरे को आप बता सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल आज के ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, छोटा सा ब्लॉग बनाया आज का। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आप सभी का देखने के लिए शुक्रिया। फ्लैश बंद कर दिया कि मुँह, टाटा।